क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी इंसान की देह अग्नि के हवाले की जाती है, उस पल असल में होता क्या है? बाहर से तो बस लकड़ियों की चटक सुनाई देती है, धुआं उठता है, लोग रोते हैं, मंत्र गूंजते हैं, पर जो आंखें देख नहीं सकती वही तो असली दृश्य है, क्योंकि उस वक्त आत्मा वहीं होती है, अपने ही शरीर के ऊपर खड़ी, देख रही होती है अपना ही अंत। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु कोई अंत नहीं, वो आरंभ है उस यात्रा का जिसे हम देखने की हिम्मत भी नहीं करते। सोचिए, अभी कुछ घंटे पहले तक वही व्यक्ति सांस ले रहा था, बातें कर रहा था, हंस रहा था, और अब वही शरीर लकड़ियों पर पड़ा है। आत्मा देखती है, लोग नहला रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, हर क्रिया, हर मंत्र एक विदाई है, पर आत्मा इसे मान नहीं पाती। पहली लौ जैसे ही शरीर को छूती है, वो हतप्रभ रह जाती है, सोचती है, ये मेरा शरीर है, इसे क्यों जला रहे हो? वो हाथ बढ़ाती है, पुकारती है, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। परिवार विलाप कर रहा है और आत्मा वो मौन होकर देख रही है, अपना ही अस्तित्व राख में बदलते हुए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के उस क्षण आत्मा अकेली नहीं होती, यमदूत वहीं होते हैं। वे मार्गदर्शन करने आते हैं, पर उनका रूप आत्मा के कर्मों पर निर्भर होता है। जिसने धर्म से जीवन जिया, उसके सामने यमदूत शांत, तेजस्वी और कृपालु होते हैं, पर जिसने अधर्म चुना, उसी के लिए वही यमदूत भय बनकर खड़े हो जाते हैं। अब कल्पना कीजिए, चारों ओर धुआं है, रोने की आवाजें हैं, और बीच में आत्मा खड़ी है, अदृश्य, निराश, भयभीत। वो अपने प्रियजनों को देख रही है, पर कुछ कर नहीं पा रही। वो पुकारती है, पर कोई नहीं सुनता। जब आग की लपटें सिर तक पहुंचती है, उसे लगता है वो जल रही है, मिट रही है। वो चीखती है, तड़पती है, पर यह केवल भ्रम है, क्योंकि आत्मा को अग्नि छू नहीं सकती। आत्मा ना जलती है, ना मिटती है, वो शाश्वत है, अमर है, पर देह से मोह वही उसे जलन का अनुभव कराता है। वही भ्रम, वही पीड़ा, यही है वह रहस्य जिसे गरुड़ पुराण मृत्यु का सबसे गूढ़ क्षण कहता है, जहां देह खत्म होती है पर आत्मा अपनी खोज शुरू करती है। अग्नि शांत हो चुकी है, लकड़ियां राख बन चुकी हैं, और अब वहां कोई शरीर नहीं बचा, बस धुआं है, और उस धुएं के बीच खड़ी है आत्मा, भ्रमित, स्तब्ध। वो समझ नहीं पा रही कि अब जाना कहां है। आसपास परिवार के लोग हैं, पर अब कोई उसकी उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रहा। वो पुकारती है, मैं यहां हूं, मुझे मत छोड़ो, पर उसकी आवाज हवा में खो जाती है, और तभी हवा का रुख बदलता है। एक ठंडी सिहरन फैलती है, आकाश अंधकार में डूब जाता है। यमदूत प्रकट होते हैं। गरुड़ पुराण उन्हें कृष्णवर्ण, विशालकाय, तेजस्वी और भीषण बताता है। उनकी आंखें अंगारों जैसी, हाथों में पाश और दृष्टि भेदती हुई। पर यह दृश्य हर आत्मा के लिए एक जैसा नहीं होता। जो धर्ममय रहा हो, उसके लिए वही यमदूत शांत साधु समान दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर करुणा होती है, आवाज में दया। पर जिसने अधर्म जिया, उसके लिए वही स्वरूप भय का रूप ले लेता है। आत्मा डरती है, पीछे हटती है, पर यमदूत कहते हैं, मत डरो, तुम्हारी यात्रा अब प्रारंभ होती है। चारों ओर सन्नाटा है, धरती पर परिजन विलाप कर रहे हैं, और ऊपर आत्मा अपने कर्मों का भार लेकर एक अज्ञात दिशा में चल पड़ती है। वो देखती है, नीचे उसका घर है, उसका परिवार है, पर अब उसके लिए सब एक स्मृति बन चुके हैं। हर कदम पर एक सवाल उसके भीतर उठता है, अब क्या होगा? मुझे कहां ले जाया जा रहा है? गरुड़ पुराण कहता है, यह वही क्षण है जब आत्मा अपने किए हर कर्म को देखने लगती है। हर क्रिया, हर गलती, हर पुण्य जैसे किसी दर्पण में दिखने लगते हैं। और तभी आत्मा समझती है, मृत्यु अंत नहीं थी, वो तो सिर्फ द्वार था, वो राह जो उसे अपने सत्य तक ले जाएगी। धीरे धीरे वो संसार की सीमाओं से बाहर जाती है। समय थम जाता है, सांस, शब्द, विचार सब मौन। बस एक आवाज गूंजती है, चलो अब तुम्हें न्याय के द्वार पर पहुंचना है। आत्मा अब धरती से बहुत दूर निकल आई है। नीचे दुनिया धुंधली हो चुकी है और ऊपर अंधकार की परतें खुलने लगी हैं। हर कदम पर सन्नाटा है, न कोई आवाज, न कोई स्पर्श,
बस दूर से आती हुई एक अजीब करुण पुकार। यमदूत आगे बढ़ते हैं और आत्मा उनके पीछे पीछे चलती है। हर दिशा में अनदेखी आकृतियां हैं, कभी रुदन की आवाजें, कभी किसी की फुसफुसाहट, जैसे अनगिनत आत्माएं अपनी यात्रा में भटक रही हों। गरुड़ पुराण कहता है यह वही मार्ग है जहां आत्मा अपने कर्मों की गंध महसूस करती है। पुण्य की सुगंध उसे हल्का बनाती है, पाप की दुर्गंध उसे भारी। धीरे धीरे रास्ता बदलता है। अब सामने एक विशाल नदी दिखाई देती है, वैतरिणी, काली, गहरी, भयावह। उसका जल जल नहीं, जैसे उबलता हुआ पाप हो। लहरों के बीच लाशें तैरती हैं और नदी के किनारे अनगिनत आत्माएं खड़ी हैं, कांपती हुई, डरती हुई, क्योंकि सब जानती हैं यह नदी पार करनी ही पड़ेगी। यमदूत कहते हैं यही है वैतरिणी, कर्मों की नदी। जिसने जीवन में दान, सदाचार और सत्य जिया, उसके लिए यह जल ठंडा और शांत बन जाता है। पर जिसने अधर्म जिया, उसके लिए यही जल अग्नि बन जाता है। आत्मा नीचे झांकती है, नदी के बीच से उठती गर्मी उसकी चेतना तक पहुंचती है। वो डरती है, क्या मैं इसे पार कर पाऊंगी? गरुड़ पुराण में लिखा है यही आत्मा का पहला बड़ा परीक्षण होता है। वह अपने कर्मों के सहारे ही पार जा सकती है। कुछ आत्माएं पुकारती हैं, हमें कोई बचा लो। कुछ वहीं डूब जाती है, कुछ अपने पुण्य के सहारे तैर जाती है। जो आत्मा धर्म से जुड़ी होती है, उसके लिए वही नदी एक सेतु बन जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पार करा रही हो। और जब आत्मा उस पार पहुंचती है, अचानक एक अद्भुत प्रकाश फैलता है। दूर कहीं यमलोक के द्वार दिखाई देते हैं, विशाल, गंभीर, अग्नि की आभा से चमकते हुए। यमदूत रुकते हैं और धीरे से कहते हैं अब यहां से आगे तुम्हारे कर्म बोलेंगे। आत्मा सिर झुकाती है। वो जानती है अब कोई बहाना, कोई छल नहीं चलेगा। जो बीज उसने जीवन में बोए थे, अब उन्हीं का फल सामने आने वाला है। धीरे धीरे वो यमलोक के द्वार के सामने खड़ी होती है। चारों ओर मौन, बस एक आवाज, चित्रगुप्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या वही है चित्रगुप्त का दरबार, जहां हर आत्मा को अपने हर कर्म का लेखा देना पड़ता है। हर कदम पर एक सन्नाटा है, न कोई आवाज, न कोई स्पर्श, बस दूर से आती हुई एक अजीब करुण पुकार। यमदूत आगे बढ़ते हैं और आत्मा उनके पीछे पीछे चलती है। हर दिशा में अनदेखी शक्तियां हैं, जिनकी उपस्थिति बस महसूस की जा सकती है, देखी नहीं। वातावरण में एक अनकहा भय है, जैसे समय खुद थम गया हो। और तभी दूर कहीं से आती है एक गूंज, गंभीर, भारी, दिव्य। वो आवाज कहती है अब लौटना संभव नहीं, अब जो होगा वही सत्य कहलाएगा। आत्मा ठहर जाती है। चारों ओर अंधकार है, पर उस अंधकार में भी एक रोशनी की रेखा झिलमिलाती है। क्या वो न्याय का द्वार है या कर्मों की सीमा, जहां सब कुछ उजागर हो जाएगा? कोई नहीं जानता। बस इतना तय है, यह यात्रा अब मृत्यु की नहीं रही, यह यात्रा अब सत्य की ओर है। अगर यह अनुभव तुम्हें भीतर तक छू गया, तो रुक जाओ एक पल के लिए और सोचो, अगर आज सब खत्म हो जाए, तो क्या तुम्हारी आत्मा तैयार है इस राह पर चलने के लिए?